नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है और हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम है पर्यावरण और हम, और इस पुस्तक का अध्याय 3 स्थल रूपों का विकास पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इस अध्याय का यह तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है यह जानेंगे और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में भी समझेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो 3। तो बच्चों, पृथ्वी की सतह को आकार देने में बहिर्जनित बलों का महत्वपूर्ण भूमिका है। बाहर से लगने वाले बलों का महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बल मुख्यतः अपक्षय, अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण के द्वारा धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अपक्षय किसे कहेंगे जान लीजिए। पृथ्वी की चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने फटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। विभिन्न कारणों से चट्टानें टूटने लगती है, घिस कर टूटती है, तो यही क्रिया अपक्षय कहलाता है। नदी, पवन, हिम नदी एवं समुद्री तरंग इसके प्रमुख कारण हैं। ये कारक अपने कार्यों से भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ निर्मित करती है, यानी कि बनाती है। अब चलिए नदी के कार्य जान लेते हैं कि नदी के कार्य से कौन कौन सा स्थलाकृति बनती है। नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला अपर्दनात्मक तथा दूसरा निक्षेपात्मक। तो समझते हैं कि अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ किसे कहते हैं और कौन कौन सी है। बच्चों, ऐसी स्थलाकृति नदियाँ युवावस्था में बनाती है। जब नदियाँ पहाड़ से निकलती है तो उसमें बहुत वेग होता है, बहुत उसमें तेज़ी होती है पानी में, तो यह युवावस्था कहलाता है। तो इस समय नदी पहाड़ी भाग से होकर गुजरती है, जिस कारण तीव्र गति से बहती है। बहुत ज़्यादा बाढ़ होता है, इसमें बहुत ज़्यादा करंट होता है। तो तीव्र गति के कारण काट छाट की क्रिया तेज़ी से होती है। इस अवस्था में जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसमें सबसे पहला है V आकार की घाटी। यहाँ देखिए कि ये पहाड़ को काट दी है नदी और V आकार बना दी है। तो नदियाँ अपने वेग के कारण अगल बगल की चट्टानों को कम, जबकि तली को अधिक काटती है, निचले हिस्से को अधिक काटती है। इस प्रकार निर्मित घाटी का आकार अंग्रेजी के V अक्षर की तरह होता है। तो यह एक स्थलाकृति हो गया। दूसरा है गार्ज और कैनियन। जब नदियां कठोर चट्टानों को सीधी काटती है तो खड़ी ढाल वाली संकरी घाटियां बनती है, इन्हें गार्ज कहते हैं। आप चित्र को देखकर समझिए। जब घाटी लगातार अपर्दन से चौड़ी एवं अधिक गहरी हो जाती है तो यह कैनियन कहलाता है। अमेरिका की कोलोराडो नदी पर बना ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। तीसरी स्थलाकृति जलप्रपात है। नदी का पानी जब पर्वतीय ढाल पर पहाड़ के ऊपर से ऊंचाई से गहरी घाटी में गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। कर्नाटक का जोग तथा झारखंड का हुंडरू दसम कुछ प्रसिद्ध जलप्रपात हैं। यहाँ आप जलप्रपात का चित्र देखिए, जिसको आप झरना भी कह सकते हैं। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और यह रांची में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह वेनेजुएला देश में है, जो कि दक्षिण अमेरिका महादेश का एक देश है। बच्चों, आप जानते हैं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है। अपर्दन की क्रिया में टूटे फूटे चट्टानों के टुकड़े का परिवहन, माने ढोकर ले जाना, तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ एवं कटाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। ये अपर्दन कहलाता है। तो नदियाँ प्रौढ़ा एवं वृद्धावस्था में अपने साथ लाए गए अवसाद को जमा करने का काम करती है। नदियाँ जब समतल मैदान में पहुँचती है तो इसका धारा, इसका वेग कमज़ोर पड़ने लगता है और वो इसका प्रौढ़ा या वृद्धावस्था या बूढ़ा हो जाना कहलाता है। तो इस समय अपने द्वारा लाई गई जितना भी अवसाद है, जितना भी बालू पत्थर और जो भी कचरा कह सकते हैं, वो धीरे धीरे बिछाना शुरू कर देती है। तो अवसाद के जमा होने से जो स्थलाकृतियाँ बनती है वो निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ कहलाती है।
तो इसमें पहला है विसर्प, सांप की तरह देखिए, एवं गोखुर झील। मैदानी इलाकों में नदियाँ धीमी गति से बहती हुई अपने किनारों को काटती और अवसाद जमा करती रहती है। अवसाद की मात्रा अधिक होने से नदियों का रास्ता सर्पीला हो जाता है, सांप की तरह बन जाता है। जहाँ से उसको रास्ता मिलता है उधर से वो निकलना शुरू कर देता है। इसी सर्पीले आकार को विसर्प कहते हैं। सांप की तरह दिख रहा है ना। जब कटाव अत्यधिक हो जाता है तो नदियाँ उसे छोड़कर पुनः सीधी बहने लगती हैं। तो जिस ओर यह मुड़ गई थी वो गाय का खुर, गाय की पैर की तरह दिखता है, जिसे गोखुर झील कहा जाता है। इसकी आकृति गाय के खुर की तरह होती है, इसके लिए इसका नाम है गोखुर झील। दूसरी स्थलाकृति डेल्टा है। चित्र में देखिए, डेल्टा हम किसे कहेंगे? डेल्टा का निर्माण नदी के मुहाने के पास होता है, जहाँ नदी समुद्र में मिलती है। इसकी आकृति ग्रीक अक्षर के डेल्टा त्रिभुजाकार होती है। भारत एवं बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि सुंदरबन का डेल्टा भी कहलाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो बच्चों, आप लोगों ने इस वीडियो में मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में जाना, अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में जान लिया और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में जान लिया है। तो बच्चों, ध्यान से पुस्तक पढ़ते रहिएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।